आज कायद की 73वीं बरसी के मौके पर हम खराज अकीदत पेश करने अपने कायद को, जिन्होंने हमें पाकिस्तान बना कर दिया और एक ऐसी मुमलिकत की बुनियाद डाली कि जिससे तमाम दुनिया में और ख़ास तौर से आलम इस्लाम में एक ताकतवर तरीन ऐसा मुल्क जो पासदारी करता हो, ऐसा मुल्क जिसकी अपनी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो, वो हमारे हवाले किया। मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ हमें, अपने आप को और आप सबको। नीचे आ जाए, इसको थोड़ा आगे कर लें हम यार। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायद की 73वीं बरसी के मौके पर हम खराज अकीदत पेश करने अपने कायद को, जिन्होंने हमें पाकिस्तान बना कर दिया और एक ऐसी मुमलिकत की बुनियाद डाली कि जिससे तमाम दुनिया में और ख़ास तौर से आलम इस्लाम में एक ताकतवर तरीन ऐसा मुल्क जो पासदारी करता हो, ऐसा मुल्क जिसकी अपनी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो, वो हमारे हवाले किया। मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ हमें, अपने आप को और आप सबको, जो पाकिस्तान में अच्छी और बुरी चीज़ें आज तक हुई, उसकी तमाम ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर आती। हमने अपने कायद के विज़न और मिशन के मुताबिक अपने वतन अजीज़ को, अपने प्यारे पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। मुश्किल वक्त पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही रहा और पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, उसकी नज़रें हमेशा पाकिस्तान की सालमियत पर रहीं। लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हर उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जो अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान के ऊपर हुई। एक तो ज़माना था जब अक्रॉस बॉर्डर होती थी, फिर बॉर्डर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो कहानियाँ शुरू हुई और हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड यहाँ पर दहशत गर्दी और फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी कौम ने यकजा होकर उन तमाम मुश्किलात और उन तमाम कॉन्स्पिरेसीज़ का मुकाबला किया और बड़ी जमामर्दी के साथ किया, जानों के नजराने पेश करके किया, लेकिन अपने वतन अजीज़ पर आँच नहीं आनी थी। तो आज हम कायद के मज़ार पर खड़े होकर वादा करते हैं कि जिस अज़म के साथ और जिस मकसद के लिए मुल्क कायम हुआ था, इंशाअल्लाह उस मकसद की तकमील, उस मकसद तक पहुँचने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, अपनी जान इस पर लगा देंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। जब ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो रही है, अमेरिका का इनखला हो रहा है, पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं, पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हो और अपने मुल्क का फ़ैसला वो ख़ुद करें। बहरहाल पाकिस्तान हर तरह से हाजिर है। आपने देखा कि अफ़गान इनखला के दौरान वो एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जिसको दुनिया के कई ममालिक में बैन किया गया, वही एयरलाइन आखिर काम आई इनखला के लिए। PIA दुनिया की वो वाहिद एयरलाइन है जिसने सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान से इनखला किया। पाकिस्तान की एम्बेसी ने दिन रात वहाँ पर मेहनत की, काम किया और लोगों को फैसिलिटेट किया। हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रही अपनी एम्बेसी के साथ और अपने लोगों के साथ, और कोशिश करती रही कि वो किसी मुश्किलात के बग़ैर वहाँ से लोगों का इनखला हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ।
पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान की बेहतरीन दोस्ती हो। पाकिस्तान इस वक्त एक स्ट्रेटेजिकली एक लोकेशन पाकिस्तान की ऐसी है कि जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के थ्रू रास्ता जाता है, जिसे हम सी पैक कह रहे हैं। ये सी पैक का बनना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तमाम तर ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि तमाम तर सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद तमाम जमातें पाकिस्तान की मुत्तफ़िक़ हैं कि सी पैक बनना चाहिए और यहाँ से ये ट्रेड रूट जो है दुनिया के लिए ये खुलना चाहिए। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिल बहुत तेज़ी से तय करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 सितंबर 2021 मैं अपनी काबीना के साथ गवर्नर सिंध के हमरा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़िरी देने हैं। उनकी 73वीं बरसी के मौके पे उनके साथ अक़ीदत पेश करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सुनहरे उसूल हमें बताए थे, हमें देखे गए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, अगर हम सब सिर्फ इन उसूलों पे कायम हों तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की ना कर सके। इस वक्त जैसे गवर्नर साहब ने भी बताया कि काफ़ी सूरत हाल हमारे चारों तरफ ऐसी है कि पाकिस्तान जो ख़तरात हैं जिनका सामना है उसके लिए हम सबको मुत्तहिद रहना है। आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, कश्मीर उसमें पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान की शहरत जिसे कहा गया वो। और आज के दिन पिछले 2 साल से ज़्यादा जो मज़ालिम हिंदुस्तान की मोदी की हुकूमत कश्मीरियों पे कर रही है, आज के दिन हमें चाहिए कि हम सब उसकी शदीद मज़म्मत करें। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी गहरी नज़र हमें रखनी चाहिए और हम सब ने मिल के ये तहैया करना चाहिए कि पहले जब अफ़गानिस्तान में ऐसी सूरत हाल हुई थी और उसका खुमियाजा पाकिस्तान के शहरियों को भुगतना पड़ा था, अब ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद हो के मुल्क के इंटरेस्ट में काम करें और आगे जाते हुए यही इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम रखें। शुक्रिया जी। अच्छा, सीएम साहब और गवर्नर साहब, माशाल्लाह अच्छी खबरें भी आ रही हैं वफाक और सूबे की तरफ से कि KCR का भी शायद कोई ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। बसेस के लिए भी सिंध हुकूमत ने कुछ पैसे रखे हैं, तो ये पॉजिटिव खबरें भी हैं। और क्या कुछ देने जा रहे हैं? कोई अच्छी खबरें? आज का दिन है, कायद का मज़ार है, हम कोई ऐसा मुश्किल सवाल आपसे नहीं कर रहे। दोनों हजरात अगर कुछ तरक्याती मनसूबे अवाम के लिए कोई खुशखबरियाँ अगर बता दें तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ग्रीन लाइन का मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल अपने पाए तकमील तक पहुंच रहा है। जो बसें 40 पहले शिप हुई थी, दोबारा दूसरी 40 बसों की शिपमेंट तैयार है। शायद आज या कल के अंदर वो शिपमेंट भी वहाँ से निकल जाएगी। पहली खेप 40 बसों की जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर कराची पोर्ट पहुँच जाएगी और उसका ड्राई रन इंशाल्लाह अक्टूबर में हम कर लेंगे। उसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद कराची आकर करेंगे। ये पहला मास ट्रांजिट सिस्टम होगा जो हमारे सूबा सिंध का है। उसके बाद वज़ीर आला साहब बता सकेंगे ऑरेंज लाइन की सिचुएशन, वो भी साथ साथ उसके आ रही है। उसकी भी बसों की LC खोल दी गई है और वो बसें भी जल्द कराची पहुंच जाएंगी। KCR का आपने बताया, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह KCR का इफ्तिताह करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो वज़ीर आज़म की जैसे ही अराइवल होगा कराची, तो K4 के ऊपर भी हम एक जामे ब्रीफ मीडिया को देंगे, क्योंकि K4 का मंसूबा जो बड़े अरसे से पेंडिंग था वो अब चलना शुरू हो गया है। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 2023 के इख्तिताम से पहले K4 की जो पानी की सप्लाई है वो कराची तक पहुंच जाएगी।
फ़िलहाल तो ये चीज़ें मेरे पास हैं, बाकी वज़ीर आला साहब बता सकेंगे कि वो और क्या कर रहे हैं। मैं जो गवर्नर साहब ने कहा उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए तकरीबन 1 साल पहले एक हमने मिलके फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक कराची की डेवलपमेंट के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था, अगर उसे पैकेज का नाम और कोई उस पैकेज में फेडरल गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारियां थी और सूबाई हुकूमत की भी। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम कर रहा है, सूबाई हुकूमत भी जो प्रोजेक्ट्स उसमें हैं उन सब पे पेशरफ्त कर चुका है। जो बड़े 3 नाले थे उनकी सफाई थ्रू FW और NLC फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। उसके अलावा जो 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं उनकी सफाई का काम जारी है। और यही वजह है कि जो पिछले दिनों बारिशें हुई थी, एक कलेक्टिव एफर्ट की वजह से कुछ बेहतर शहर में कंडीशन रही। खैर इस साल बारिश भी उस हिसाब से नहीं हुई थी जो पिछले साल रिकॉर्ड बारिश हुई थी। उसके अलावा बाकी जो स्कीम्स थी वो उस पैकेज के अंदर उन सब पे कुछ स्कीम्स ADP में हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनाग्रेट करेंगे कुछ दिनों बाद। जो ऑक्सफे की तरफ रोड जा रहा है उस पर जो बड़ा प्रोजेक्ट है। बाकी तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी हमने, नाम नहीं लूँगा, जो सारे बता चुका हूँ पहले भी कि जो पिछले 3-4 साल में वो कंटिन्यूस है। पिछले 1 साल से नहीं, 5-6 साल से जब से कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई है उस वक्त से वो डेवलपमेंट की तरफ फोकस हो गया है। हमने जैसे गवर्नर साहब ने बताया ऑरेंज लाइन का काम भी मुकम्मल हो चुका है और वो हम ग्रीन लाइन के साथ मिलके उन बसेस को, ताकि वो इंटीग्रेटेड सिस्टम एक चलेगा और वो बसेस भी उनकी भी RC वगैरह हो चुकी है। उसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक के मदद से येलो लाइन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से रेड लाइन, एक 65 अरब रुपए की है, एक तकरीबन 35-38 अरब रुपए की है। ये दोनों लाइंस पे काम एक एडवांस स्टेज पे और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसी साल बल्कि इस 3rd क्वार्टर में खत्म होने से पहले कम से कम एक लाइन का हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। सीएम साहब क्या फरमाइएगा? खत्म तो करो, मैं तो शुरू हुआ हूँ यार। इसके अलावा हमने डीकंजेशन कराची की लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक रोड डीकंजेशन का पूरा स्कीम बनाई हुई है और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। मलीर एक्सप्रेसवे पे कुछ इश्यूज आ गए थे, उसका फाइनेंशियल क्लोज हो गया, उसका काम शुरू हो जाएगा। हमारा लिंक रोड जो है बनना वो हो जाएगा। हमने इस साल जो मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स की हैं वो भी उनकी जो नई स्कीम्स हैं उनसे का अप्रूवल प्रोसेस पे और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर या नवंबर में हम इस पोजीशन में होंगे इनको शुरू करें। और ये प्रोजेक्ट्स इसी साल जो हम मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं कोशिश होती है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म करें, वो जून से पहले ख़त्म करेंगे। 250 बसेस कब आएंगे? 250 बसेस के लिए हमारी बात हुई है, एक बिडिंग कराई थी, उसमें कुछ इश्यूज़ आए। हमें एक गवर्नमेंट एजेंसी ने अप्रोच किया है कि इसको G2G बेसिस पे कर लें। अभी मैं वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, अगर वो कैबिनेट उसको अप्रूव करती है तो हम उनको लाएंगे। और नीचे आ जाए, इसको थोड़ा आगे कर लें हम यार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायद की 73वीं बरसी के मौके पर हम खराज अकीदत पेश करने अपने कायद को, जिन्होंने हमें पाकिस्तान बना कर दिया और एक ऐसी मुमलिकत की बुनियाद डाली कि जिससे तमाम दुनिया में ख़ास तौर से आलम इस्लाम में एक ताकतवर तरीन ऐसा मुल्क जो पासदारी करता हो, ऐसा मुल्क जिसकी अपनी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो, वो हमारे हवाले किया। मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ हमें, अपने आप को और आप सबको, जो पाकिस्तान में अच्छी और बुरी चीज़ें आज तक हुई उसकी तमाम ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर आती। हमने अपने कायद के विजन और मिशन के मुताबिक अपने वतन अजीज़ को, अपने प्यारे पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। मुश्किल वक्त पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही रहा और पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, उसकी नज़रें हमेशा पाकिस्तान की सालमियत पर रहीं। लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने
हर उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जो अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान के ऊपर हुई। एक तो ज़माना था जब अक्रॉस बॉर्डर होती थी, फिर बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो कहानियाँ शुरू हुई और हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड यहाँ पर दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी कौम ने यकजा होकर उन तमाम मुश्किलात और उन तमाम कॉन्स्पिरेसीज़ का मुकाबला किया और बड़ी जमा मर्दी के साथ किया, जानों के नजराने पेश करके किया, लेकिन अपने वतन अजीज़ पर आँच नहीं आनी थी। तो आज हम कायद के मज़ार पर खड़े होकर वादा करते हैं कि जिस अज़म के साथ और जिस मकसद के लिए मुल्क कायम हुआ था, इंशाअल्लाह उस मकसद की तकमील, उस मकसद तक पहुँचने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, अपनी जान इस पर लगा देंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। जब ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो रही है, अमेरिका का इनखला हो रहा है, पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं, पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हो और अपने मुल्क का फ़ैसला वो ख़ुद करें। बहरहाल पाकिस्तान हर तरह से हाजिर है। आपने देखा कि अफ़गान इनखला के दौरान वो एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जिसको दुनिया के कई ममालिक में बैन किया गया, वही एयरलाइन आखिर काम आई इनखला के लिए। PIA दुनिया की वो वाहिद एयरलाइन है जिसने सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान से इनखला किया। पाकिस्तान की एम्बेसी ने दिन रात वहाँ पर मेहनत की, काम किया और लोगों को फैसिलिटेट किया। हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रही अपनी एम्बेसी के साथ और अपने लोगों के साथ, और कोशिश करती रही कि वो किसी मुश्किलात के बग़ैर वहाँ से लोगों का इनखला हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान की बेहतरीन दोस्ती हो। पाकिस्तान इस वक्त एक स्ट्रेटेजिकली एक लोकेशन पाकिस्तान की ऐसी है कि जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के थ्रू रास्ता जाता है, जिसे हम CPAC कह रहे हैं। ये CPAC का बनना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तमाम तर ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि तमाम तर सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद तमाम जमातें पाकिस्तान की मुत्तफ़िक़ हैं कि CPAC बनना चाहिए और यहाँ से ये ट्रेड रूट जो है दुनिया के लिए ये खुलना चाहिए। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिल बहुत तेज़ी से तय करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 सितंबर 2021 मैं अपनी काबीना के साथ गवर्नर सिंध के हमरा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे हाज़िरी देने हैं। उनकी 73वीं बरसी के मौके पे उनके साथ अक़ीदत पेश करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सुनहरे उसूल हमें बताए थे, हमें देखे गए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, अगर हम सब सिर्फ इन उसूलों पे कायम हों तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की ना कर सके। इस वक्त जैसे गवर्नर साहब ने भी बताया कि काफ़ी सूरत हाल हमारे चारों तरफ ऐसी है कि पाकिस्तान जो ख़तरात हैं जिनका सामना है उसके लिए हम सबको मुत्तहिद रहना है। आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, कश्मीर उसमें पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान की शहरत जिसके कहा गया वो। और आज के दिन पिछले 2 साल से ज़्यादा जो मज़ालिम हिंदुस्तान की मोदी की हुकूमत कश्मीरियों पे कर रही है, आज के दिन हमें चाहिए कि हम सब उसकी शदीद मज़म्मत करें। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी गहरी नज़र हमें रखनी चाहिए और हम सब ने मिल के
ये तहैया करना चाहिए कि पहले जब अफ़गानिस्तान में ऐसी सूरत हाल हुई थी और उसका खुमियाजा पाकिस्तान के शहरियों को भुगतना पड़ा था, अब ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहद हो के मुल्क के इंटरेस्ट में काम करें और आगे जाते हुए यही इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम रखें। शुक्रिया जी। अच्छा, सीएम साहब और गवर्नर साहब, माशाल्लाह अच्छी खबरें भी आ रही हैं वफाक और सूबे की तरफ से कि केसीआर का भी शायद कोई ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। बसेस के लिए भी सिंध हुकूमत ने कुछ पैसे रखे हैं, तो ये पॉजिटिव खबरें भी हैं। और क्या कुछ देने जा रहे हैं? कोई अच्छी खबरें? आज का दिन है, कायद का मज़ार है, हम कोई ऐसा मुश्किल सवाल आपसे नहीं कर रहे। दोनों हजरात अगर कुछ आने वाली कोई दोनों तरक्याती मनसूबे अवाम के लिए कोई खुशखबरियाँ अगर बता दें तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ग्रीन लाइन का मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल अपने पाए तकमील तक पहुंच रहा है। जो बसें 40 पहले शिप हुई थी, दोबारा दूसरी 40 बसों की शिपमेंट तैयार है। शायद आज या कल के अंदर वो शिपमेंट भी वहाँ से निकल जाएगी। पहली खेप 40 बसों की जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर कराची पोर्ट पहुँच जाएगी और उसका ड्राई रन इंशाल्लाह अक्टूबर में हम कर लेंगे। उसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद कराची आकर करेंगे। ये पहला मास ट्रांजिट सिस्टम होगा जो हमारे सूबा सिंध का है। उसके बाद वज़ीर आला साहब बता सकेंगे ऑरेंज लाइन की सिचुएशन, वो भी साथ साथ उसके आ रही है। उसकी भी बसों की एलसी खोल दी गई है और वो बसें भी जल्द कराची पहुंच जाएंगी। केसीआर का आपने बताया, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह केसीआर का इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो वज़ीर आज़म की जैसे ही अराइवल होगा कराची, तो K4 के ऊपर भी हम एक जामे ब्रीफ मीडिया को देंगे, क्योंकि K4 का मंसूबा जो बड़े अरसे से पेंडिंग था वो अब चलना शुरू हो गया है और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 2023 के इख्तिताम से पहले K4 की जो पानी की सप्लाई है वो कराची तक पहुंच जाएगी। फ़िलहाल तो ये चीज़ें मेरे पास हैं, बाकी वज़ीर आला साहब बता सकेंगे कि वो और क्या कर रहे हैं। मैं जो गवर्नर साहब ने कहा उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए, तकरीबन 1 साल पहले हमने मिलके फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक कराची की डेवलपमेंट के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था। अगर उसे पैकेज का नाम और कोई, उस पैकेज में फेडरल गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारियां थी और सूबाई हुकूमत की भी। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम कर रहा है, सूबाई हुकूमत भी जो प्रोजेक्ट्स उसमें हैं उन सब पे पेशरफ्त कर चुका है। जो बड़े 3 नाले थे उनकी सफाई थ्रू FW और NLC फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। उसके अलावा जो 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं उनकी सफाई का काम जारी है और यही वजह है कि जो पिछले दिनों बारिशें हुई थी, एक कलेक्टिव एफर्ट की वजह से कुछ बेहतर शहर में कंडीशन रही। खैर इस साल बारिश भी उस हिसाब से नहीं हुई थी जो पिछले साल रिकॉर्ड बारिश हुई थी। उसके अलावा बाकी जो स्कीम्स थी वो उस पैकेज के अंदर, उन सब पे कुछ स्कीम्स ADP में हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनाग्रेट करेंगे कुछ दिनों बाद। जो ऑक्सफे की तरफ रोड जा रहा है उस पर जो बड़ा प्रोजेक्ट है। बाकी तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी हमने, नाम नहीं लूँगा, जो सारे बता चुका हूँ पहले भी कि जो पिछले 3-4 साल में वो कंटिन्यूस है।